इनके फादर हेडमास्टर थे, मेरी मम्मी उस टाइम मास्टर थी, टीचर थी। इनके डैडी हेडमास्टर थे उस टाइम। ओके, ये आंटी हम लोग का एक बैकबोन की तरह ही है। क्यों मालूम है? हम लोग जो स्ट्रगल्स में थे, कुछ प्रॉब्लम्स में थे, तो विरार इन्होंने हमको दिखाया। ये आंटी ने हमको विरार दिखाया। इन्होंने अपने घर में हमको विदाउट रेंट रखा, तब हम लोग स्ट्रगल्स में थे। ये जब मम्मी का बहुत मतलब ध्यान रखती थी, मम्मी का बहुत हेल्प करती थी, एकदम बेस्ट फ्रेंड थी मम्मी का। हाँ आंटी, आपको धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। ओके, और उनको मैं शॉल से ऑनर करना चाहता हूँ। For Dayamani auntie, dedicated to all the people who love studying. This is for her. So we can have the PPT run again. Absolutely, but before that, let me give you a small glimpse जो हमारे मैम ने जो बात किया है दयामती एजुकेशनल ट्रस्ट एंड फाउंडेशन के बारे में। सो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि रिस्पेक्टेड फादर, फैमिली एंड आवर डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम अपने प्रिय व्यक्ति को आंसुओं के साथ प्रभु को सौंप रहे हैं, लेकिन मतलब शी वाज ऑन द फ्लोर एंड बीमार थे तो भी बच्चों को बुलाते थे और बोलते थे मैं सिखाती हूँ तुमको कैसे सीखना है, कैसे पढ़ाना है। एंड वी वांटेड टू ओपन दिस ट्रस्ट फॉर हर, फॉर द एजुकेशन पर्पस फॉर एवरीवन। ये उनको डेडिकेटेड है, उनके बेटों के तरफ से, उनके भाइयों के तरफ से। एंड दिस इज अ फाउंडेशन ट्रस्ट व्हाट वी आर गिविंग इट टू हर एज अ गिफ्ट, एज अ डेडिकेशन टू आंटी। प्लीज हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आंटी। This is Srimati Dayanand Educational Trust and Foundation, which was founded last year, 15 July. But due to the heart condition of my husband, कि जितने भी टीचर्स थे, बहुत हम लोग ने स्ट्रगल किया था। उस स्ट्रगल में हम लोग को बहुत सारे मदद उन्होंने किया। पंडरीनाथ सार नाम है उनका। वो आ नहीं सका क्योंकि उनकी बेटी की एनिवर्सरी थी और बहुत दूर भी है, वो साउथ मुंबई में रहता है। बिहार उनके मैं लक्ष्मी आंटी को हैंड ओवर करना चाहता हूँ वो शॉल। उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। इन्होंने भी हमारी फैमिली स्ट्रगल में बहुत हेल्प किया है। मम्मी हमेशा इनको याद करती है, इनको भाभी करके बुलाती थी, इनके हस्बैंड को भैया करके बुलाती थी, और मैं उनको मामा और मैं इनको आंटी करके बुलाता था। ये भी बहुत मम्मी के खास मतलब रिलेटिव जैसा ही है हमारे। ओके, थैंक यू। मैं भी आपका ऑनर करना चाहता हूँ। लुक सेंटर చాలా సేవ చేసింది పిల్లలు, బీద పిల్లలకు కానీ, మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సంబంధంగా కానీ, ఇతరులకు కానీ, తనకు ఉందో లేదో కానీ ఇంటికి పోతే ఎవరిని వదిలేదు కాదు. తను ఏదో తన పుణ్యంతలో తను పెట్టి చాలా హెల్పింగ్ నేచర్ టీచర్ది. అలాంటి టీచరు మేము ఈరోజు ఆమెను పోగొట్టుకున్నాం. ఏం చేస్తాము, కానీ చాలా దుఃఖమే అనిపిస్తుంది. కానీ ఎవరిమైనా ఒకరోజు వెళ్ళిపోవాల్సిందే, అది మాత్రం గ్యారంటీ. కానీ ఈరోజు అందరికీ వాళ్ళ తరపున వాళ్ళ కుటుంబాన్ని అందరినీ దేవుడు, ఆమె ఉంటే ఇంకా కొద్ది రోజులు ఆ కుటుంబానికి చాలా సహాయపడుండు. ఆమెకి ఏదో దేవుడి పెన్షన్, గవర్నమెంట్ పెన్షన్ వస్తుండే ఎంతో. అయితే వాళ్ళ కొడుకులు బిడ్డ అందరూ భలే సేవ చేసినారండి. అలాంటి కొడుకులు బిడ్డలు కలగడము మా టీచర్ అదృష్టం. అది అట్లా అనుకుంటే చాలా బాగా సేవ చేసినారు. ఆమె కూడా బాగా చాలా బాగా చూసింది అందరినీ, ఎవరిని కానీ ప్రతి వారిని ప్రేమించింది అందరినీ. दैट इज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बोल रही हूँ। विक्टर्स ग्रुप ने आधार सेवा संघ के अंदर एक नया ट्रस्ट चालू किया है जो सिर्फ औरतों के लिए है, वो औरतों के मदरहुड के लिए है। वो ट्रस्ट का मोटिव है एक माँ को एक बच्चे से मिलाना और एक बच्चे को एक माँ से मिलाना। उसका नाम है दयामनी ट्रस्ट एंड एजुकेशनल फाउंडेशन। इसके अंदर हम लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम लोग सपोर्ट करेंगे, औरतों को सपोर्ट करेंगे, और हम लोग
जो चाहे सोसाइटी के लिए बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। संस्था का उद्देश्य क्या है? संस्था का यही उद्देश्य है ना, एक माँ को एक बच्चा चाहिए और एक बच्चे को एक माँ चाहिए। तो हर इंसान को एक माँ चाहिए, हर इंसान को एक बच्चा चाहिए। तो संस्था का उद्देश्य यह है कि सबको पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई के अलावा आगे कुछ नहीं है दुनिया में। पढ़ाई होगा तो लोग एजुकेटेड होंगे तो देश बढ़ेगा तो सब कुछ होगा। तो संस्था का मेन उद्देश्य है ममता। और बोलिए, और बस, थैंक यू। ये पूरा समाज को किस तरह से तेलुगु समाज को पूरे देश विदेश में जोड़ता है और उनको पूरी तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है और उनके जो वेलफेयर होता है, जो लेडीज़ होते हैं, उनके लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे यहाँ पे और उनको एक प्रगति की तरफ लेके जाएंगे। और जहाँ पे जो इमरजेंसी जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज भी आती है तो ये संघ आपके लिए खड़ा हुआ है। ये स्पेसिफिकली एक समाज को एक अलग तरीके से अलग दिशा पे लेके जाने के लिए एक छोटी सी कोशिश है। थैंक यू।